Morning, Good morning, ma'am. all of you. How are you all? I am fine, ma'am. Good. I'm fine, ma'am. Fine, Good. ma'am. Okay, Fine, now ma'am. today we are going to start our new chapter 8, our country and festivals. Okay, our country and festivals, हमारा देश और हमारे त्योहार. Okay. Lesson spotlight in this chapter. Lesson spotlight means some important topic of this chapter. Okay, our country, national festivals, religious festivals. ठीक है, जो हमारे त्योहार नेशनल त्योहार होते हैं और जो हमारे धार्मिक त्योहार होते हैं. ठीक है, इनके बारे में ये हमारे सब इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज आर मदरलैंड. जो हमारी मातृभूमि है, कौन है? हमारा देश, हमारा भारत. ठीक है, इट इज अ बिग कंट्री विथ मैनी पीपल लिविंग इन इट. और ये बहुत बड़ा देश है. यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं हमारे देश में. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली. आप लोग जानते होंगे, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. Okay. Here are some important facts about India. अब हम थोड़े से इंडिया के फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण आधार हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने भारत के बारे में. ठीक है, फर्स्ट वन इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज बैंड्स ऑफ 3 कलर्स. जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो 3 कलर से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, बैंड बना हुआ है और सभी कलर्स का अपना अपना एक मीनिंग भी होता है. ठीक है, इस तरह से नहीं बनाया गया है कलर कि आपको कलर कर दिया, ये केसरिया कर दिया, ये एक व्हाइट कर दिया, ये एक रेड कर दिया, ग्रीन कर दिया. नहीं, इन सबका एक मीनिंग है, तब जाके हमारा देश का जो तिरंगा है वो बना. ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट इज सैफरान. जो ऊपर का कलर है सैफरान है, यानी केसरिया. सेकंड है व्हाइट. ओके, मिडिल कलर जो है व्हाइट है. थर्ड है ग्रीन. ओके, ग्रीन. थर्ड वन इज ग्रीन. Yes, ma'am. फर्स्ट वन इज सैफ्रॉन, सेकंड व्हाइट, थर्ड वन इज ग्रीन. ये हमारे 3 कलर से 3 कलर है हमारे इंडिया के फ्लैग के. There is a blue चक्र or wheel in the center of the white band. जो white band है उसमें बीच में एक चक्र बना हुआ है, डार्क ब्लू कलर का होता है ये. ठीक है, और इसमें Yes, ma'am. ये जो आप चक्र में लाइनिंग देख रहे हैं ये 24 लाइन्स हैं. ठीक है, ये 24 लाइन्स हैं. इनके अंदर बहुत ज्यादा लाइन नहीं रहती है, इसमें गिनती की 24 लाइन्स होती है ये चक्र में. ठीक है, Yes, ma'am. का मीनिंग होता है त्याग, Yes, ma'am. बलिदान. ठीक है, इनकी मीनिंग भी होती है. हमारा देश का झंडा जो बना था, तिरंगा जो बना था, कैसे बना था? ये जो फर्स्ट कलर है सैफ्रॉन, केसरिया का अर्थ होता है त्याग, बलिदान. ठीक है, व्हाइट का कलर होता है, व्हाइट का मीनिंग होता है शांति. ठीक है, व्हाइट कलर की मीनिंग होती है शांति और ग्रीन कलर का मीनिंग होता है समृद्धि. ठीक है, हमारे देश में अच्छा मैम, मतलब ग्रीन शांति बना. होना चाहिए, ग्रीन मीन समृद्धि होना चाहिए. और जब कभी जरूरत हो रेड कलर का मीन या सैफ्रॉन कलर का मीन होता है कि हमें त्याग और बलिदान भी देना चाहिए. और जो ये चक्र है डार्क ब्लू कलर का, इसका अर्थ है, इसके अंदर जो 24 लाइंस बनी गई हैं, 24 लाइंस का मतलब है कि हमें जीवन में हमारे जो 24 घंटे हैं, ठीक है, एक दिन में हमको 24 घंटे मिलते हैं, 24 आवर्स, उसमें हमें हमेशा एक्टिव होना चाहिए. ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे देश का ये तिरंगा बना है. ठीक है, सभी रंग के, सभी कलर के, सभी चीजों के अपने अपने मतलब भी हैं. ठीक है, द नेशनल फ्लैग इज आल्सो कॉल्ड द तिरंगा और द ट्राई कलर.
तिरंगा हम लोग बोलते हैं अपने देश के झंडे को तिरंगा बोलते हैं और ट्राई कलर बोलते हैं क्योंकि ये 3 रंगों से बना हुआ है, ठीक है। वी शुड शो रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग और हमें अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज की हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग जब 15 अगस्त और 26 जनवरी इसमें आते हैं तो आप लोग देखते हैं आप लोग हैंड में छोटे छोटे फ्लैग्स लिए रहते हैं। आप लोगों से बोला जाता है कि इनको जमीन में मत रखिएगा, ठीक है। इसका बहुत बड़ा हमारे देश में हमारे देश का झंडे का बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो हमेशा हमें अपनी फ्लैग की हमेशा रिस्पेक्ट यस करनी मैम, हम चाहिए। लोग स्कूल लाते थे पहले। Yes. Next is the national flag of our country is lotus. सभी जानते हैं, you all know very well, the national flag of our country is lotus. Okay? लोटस। Yes. मैम हम लोटस गए थे वहाँ पे लोटस मैंने भी देखा लोटस। मैयर गए थे तो हमने भी देखा लोटस। Yes. This beautiful flower हमने जो भी देखा लोटस। हमारा नेशनल फ्लावर्स है लोटस, वो पानी में उगता है, ठीक है। ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर ग्रोज इन वाटर, ये पानी में उगता है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज द ब्रेव एंड करेजियस टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ये हमारे देश का राष्ट्रीय बहुत ताकतवर होता है, ये हमारे देश का नेशनल एनिमल है, ठीक है। नेशनल एनिमल है मैम। इंडिया इज टाइगर। टाइगर नेशनल। Yes. Tiger Next is the national bird of India is peacock. Peacock. Very good. Okay, very good. Okay, now I know that you all know very well. Okay, very good. Okay, so this is our national bird, peacock. India's national anthem. आप लोग national anthem क्या करते हैं? अपने स्कूल में आते थे national anthem? We sing Jana Gana Mana. Yes, very good. National anthem जब आप स्कूल आते थे, yes, राष्ट्रगान, very good. Was composed by, किसने लिखा था? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लिखा था। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उनके द्वारा लिखा गया था हमारे देश का राष्ट्रगान, ठीक है, जन गण मन। Next is our national song Vande Mataram was composed by Bankim Chandra Chatterjee. बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हमारे देश का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था वंदे मातरम, ठीक है। आर नेशनल एम्बलम, हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है बताइए? स्टैंड ऑफ पीस एंड गुडविल। हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ, ठीक है बेटा, ये हमारे देश का नेशनल एम्बलम है, ठीक है। अशोक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है अच्छा बताइए? ये हमारे जो मैम इसमें शेर के चिन्ह होते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी सारनाथ में बना हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर होते हैं, आपने देखा होगा 4 शेर होते हैं और इसके तल पर 4 छोटे जानवर होते हैं। घोड़ा होता है, बैल भी होता है, हाथी भी होता है। इस तरह से ये सभी चिन्ह दिखाए गए हैं, ठीक है। हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इन सबकी पिक्स दिखाएंगे, ठीक है। ओके मैम। स्तंभ होता है, अशोक का स्तंभ है, ठीक है। ओके मैम। ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है।
फेस्टिवल क्या होते हैं हमारे देश में? नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं? नेशनल फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज वी सबसे सेलिब्रेट। पहले होली आती है, फिर रक्षाबंधन, No, this is our festival, beta. We are talking about, we are discussing about here national festival. हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहार। इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गांधी जयंती, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, 26 जनवरी, very good, Gandhi Jayanti, very good. Okay, okay, now, yes, फ्लैग को बनाया था। very good. Festivals are special days we celebrate with our family and friends. Many festivals are celebrated in India. India is often known as the land of festivals. In this lesson, we will read about some national and religious festivals of India. जो हमारा देश है, वहाँ पर हम लोग तरह तरह के त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हम अपनी फैमिली के साथ, हम अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे देश में बहुत सारे त्योहार होते हैं जिनको हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, बहुत सारे क्योंकि हमारे देश में त्योहार मनाए जाते हैं। इंडिया इज ऑफन नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल, इसलिए इसको लैंड ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है। बाहर दूसरे देशों के लोग भी हमारे देश में हमारे त्योहार मनाने आते हैं। In this lesson, we will read about some national and religious festivals of India. अब हम इस चैप्टर में नेशनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स जो हमारे देश में होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। नेशनल फेस्टिवल्स, रिपब्लिक डे। Republic Day is celebrated. Yes. Republic Day is celebrated on 26 January every year in our country. हर साल हम अपने देश में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, 26 जनवरी को। On this day, a grand parade is held at Rajpath in New Delhi. और इस दिन हमारे देश के राजधानी में राजपथ में परेड होती है, ठीक है, जहाँ पर परेड होती है, ग्रैंड परेड होती है, जिसमें हम अपने देश की ताकत को, अपने देश के लोगों के जो रिलीजियस हैं, जो मेन हमारे देश में क्या क्या कल्चर है, इन सबको हम शो करते हैं। हमारे देश की परेड, हम अपने देश के, जब हम परेड निकलती है तो हम अपने देश के बारे में बताते हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे देश के कितने सारे राज्य हैं और हर एक राज्य का अलग अलग कल्चर है, ठीक है। हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को सब 26 जनवरी को परेड में दिखाते हैं। People from different parts of India take part in this parade. और हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। द परफॉर्म डांसेस एंड अदर कलरफुल एक्ट, इसमें हम अपने देश की सेना का प्रदर्शन होता है, ठीक है। कलरफुल झांकियां निकाली जाती हैं, डांस होते हैं, ठीक है। फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, सभी अपने अपने राज्य के जितने भी कल्चर होते हैं, डांस होते हैं, फोक आर्ट होती है, सबको शो करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ परेड, सोल्जर्स एंड पुलिसमैन आल्सो टेक पार्ट इन द परेड। और हमारे देश के सोल्जर और पुलिसमैन भी इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। हम कितने ताकतवर हैं, हमारा भारत कितना ताकतवर है, हम अपनी ताकत को दिखाते हैं पूरी दुनिया को, ठीक है। 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें हम अपने देश की ताकत को दिखाते हैं कि हम कितने शक्तिशाली देश हैं, ठीक है। तो हमारे सोल्जर्स और पुलिसमैन वो भी इस परेड में पार्टिसिपेशन करते हैं। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे। इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे इज हमारा दिन टूटा था।
Independence Day is celebrated on 15th August every year in our country. जो हम अपने देश में स्वतंत्र दिवस मनाते हैं हर साल. On this day, the Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort in New Delhi. और इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले में हमारे देश के झंडे को, तिरंगे को फहराते हैं. People also hoist the flag in school, neighborhoods and offices. और हमारे देश में हमारे देश के स्कूलों में देश के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहां पर भी हमारे देश का झंडा इस दिन हम सब अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. स्कूल में भी हम भी करते और हैं. सभी ऑफिसेज में भी, हम अपने घर के आसपास नेबरहुड में भी जहाँ पर जगह होती है वहां पर हम अपने देश का स्वतंत्र दिवस मनाते हैं. ठीक है. मैम हम स्कूल में बनाते हैं. यस, हम लोग स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं. बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे स्कूल में भी. परेड होती है, तरह तरह के कलरफुल डांस होते हैं, झांकी होती है. ठीक है. गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd October every year. गांधी जयंती का मीन्स हम गांधी जी का जन्म दिवस हर साल गांधी जी का मनाते हैं. सेकंड ईयर गांधी जी का बर्थडे. यस, गांधी जी का बर्थडे बर्थडे ऑफ होता है. महात्मा गांधी. यस, द फादर ऑफ नेशन. इनको हम क्या बोलते हैं? मैम पढ़ा क्या रही है सुनो उसके लिए. मैम हाँ बोलिए. इसमें फादर ऑफ नेशन कहते हैं. यस, ये फादर ऑफ नेशन बोलते. मैम फादर ऑफ नेशन. ठीक है. फादर ऑफ बापू. नेशन. और हम लोग और सब कोई उनको क्या बोलता था? बापू बोलता था. बापू करके बुलाते थे उनको. ठीक है. यस मैम. यस. दिवाली मैम. रिलीजियस. दिवाली मैम. हमारे धार्मिक त्योहार हैं जो हम अपने धर्म के दिवाली अकॉर्डिंग मनाते हैं. जैसे हिंदू दिवाली मनाते हैं. रिलीजियस फेस्टिवल दिवाली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. People decorate their houses with diyas, candles, rangoli, flowers and lights. We offer prayers to God of this day and exchange gifts and sweets with family and friends. जब हम दीपावली मनाते हैं तो हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं चारों तरफ से दिया से, कैंडल से, रंगोली से, फूलों से और लाइट से. क्योंकि ये लाइट का फेस्टिवल होता है. फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है, इसलिए हम लोग चारों तरफ अपने घर के लाइट से सेलिब्रेट करते हैं. हम दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं. यस, मैम अपने घर के बाहर दीपक लगाते हैं. यस, ये हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है दीपावली. मैम और हम सब जगह लाइट होती है. यस, और इसमें हम लोग इसमें हम अपने भगवान की पूजा करते हैं और सबको गिफ्ट और स्वीट देते हैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को. ओके. नेक्स्ट इज दशहरा. Dussehra is known as the Dussehra. Yes, Dussehra is known as the festival of victory of good over evil. हम लोग क्या करते हैं इस दिन? दशहरा हम क्यों मनाते हैं? दशहरा मनाते हैं बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत. अच्छाई की जीत. यस, उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं. भगवान राम ने रावण को मारा था. रावण ने रावण को मारा था, इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. यस मैम. Effigies of Ravan stuffed with crackers and are burned. और हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से एक पुतला बनाते हैं रावण का जिसके अंदर बहुत सारे पटाखे रखते हैं.
अभी ये क्या है डॉट। और एक तीर में आग लगा और एक तीर में फायर लगा के मारते हैं। ओकेजन। और रामलीला में लॉर्ड रामा का जो भगवान राम के चरित्र का जीवन का और 10वें दिन रावण का वध किया जाता है और एक पुतला बनाया जाता है रावण का, जिसमें पटाखे लगाए जाते हैं, फिर आग लगाई जाती है। भगवान राम जो चरित्र निभाते हैं वो धनुष वो बाण रावण का वध करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। होली हमारा कलर का त्योहार है। पीपल थ्रो ड्राई कलर्स गुलाल एट ईच अदर। सभी लोग गुलाल और रंगों से ये होली खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं, रंग लगाते हैं। बाय गुजिया एंड गुलाब जामुन। इस दिन हम हमारे त्योहार में गुजिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आराध्या अग्रवाल, यस मैम। शर्वानी, आप लोग के यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योर साउंड फर्स्ट। हिमांगी गौतम, म्यूट योर साउंड। यस मैम। आप लोगों के यहाँ से आवाज आ रही है, तो आप लोग बैकग्राउंड अगर आपकी आवाज आ रही है तो प्लीज म्यूट योर साउंड, डोंट डिस्टर्ब योर क्लास। और इस दिन जो हमारा होली का त्योहार होता है वो गुजिया बनाई जाती है, सबके घरों में गुजिया बनती है। ये स्पेशल स्वीट होती है हमारे इस दिन, सभी के घर में गुजिया बनाई जाती है। तरह तरह के बहुत सारे तरह तरह के आइटम पकवान बनाए जाते हैं। यस, फूड आइटम या पकवान बनाए जाते हैं। ओके ओके, नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। Now it's enough for today and we will continue all topics in our next class. Okay? मैम इसका PDF भेज दीजिएगा। ओके मैम, PDF भेज देंगे और आपको चैप्टर 7 का वर्क भेज देंगे। आप लोगों को हम इसलिए वर्क लेट भेजते हैं क्योंकि आप लोग पहले अपने से वर्क करें, कितना कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको PDF भेजेंगे तो आप उससे चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। ठीक है, इसलिए हम चैप्टर 7 का वर्क भेज देंगे, आप वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा और इस चैप्टर को रीड करिएगा। इसका PDF हम आपको भेज देंगे, चैप्टर को रीड करिएगा पूरा। ठीक है, इसके बाद हम रिवीजन आफ्टर दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन फॉर एग्जामिनेशन। ओके, पेपर कब जब भी होंगे आप लोगों के ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके मैम। भी करना है आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स को लर्न करते जाइए, एग्जाम की तैयारी करते जाइए। एग्जाम किसी भी समय आप लोगों के पास डेट शीट और आपका सिलेबस आ जाएगा, तो आप लोग रेडी रहिए, प्रिपेयर रहिए, अपने माइंड को सेट करिए कि अब एग्जाम आएंगे तो हम लोगों को यहाँ तक रीड करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो आप लोग सेल्फ स्टडी करिए। मैम हाँ बोलिए। हमारे कल वो क्या बोल रहे हैं बेटा, एक एक बोलिए। होली ये सब और नहीं मैम मॉर्निंग बुक आ गई है। मैम हमारे यहाँ कल घर में पूरा बनी थी। ओके, आप मॉल में जब बुक आ जाएगी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, वहां से खुद कॉल आ जाएगा आप लोगों को, हमारे पास कॉल आएगा, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी बुक नहीं आई है बेटा। ओके ओके मैम, हम आपको PDF भेज रहे हैं, आप लोग अपनी बुक में, जिसके पास बुक है वो बुक वर्क करे, जिसके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में वर्क करे। बहुत ज्यादा वर्क नहीं है आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग नोटबुक में करते जाइए उसको।
मैम पीडीएफ में जो है वही पढ़ना है। हाँ, जो पीडीएफ हम भेजेंगे तो आप उसको रीड करिएगा और जो क्लास चैप्टर 7 का भेजेंगे वो वर्क कंप्लीट करिएगा। ओके मैम। ओके नाउ ओके मैम। ओके मैम ओके बाय, टेक केयर। बाय मैम।